गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग नाइन्थ क्लास हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड में जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है सेल वॉल। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कोई प्लांट होता है ना, उसका जो स्टेम होता है, तना, उसके बाहर एक बहुत हार्ड सी लेयर होती है, उसे सेल वॉल कहते हैं। इंसान की जो खाल होती है, स्किन, इसके ऊपर एक अलग ही टाइप की वो होती है कवरिंग, जिसे हम स्किन कहते हैं, वो भी सेल वॉल है। किसी सेल के बाहर पाया जाने वाला वह पार्ट जो कि उसकी सेल को कवरिंग कर रहा है वो सेल वॉल कहलाता है। तो देखिए, पादप कोशिकाओं के चारों ओर एक दृढ़ आवरण होता है, इसे कोशिका भित्ति कहते हैं, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। यह सामान्य रूप से सेलुलोज से निर्मित होती है। जंतुओं में किस चीज़ से बनी हुई होती है? सेलुलोज से। जंतुओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, ठीक है, और लेकिन पौधों में पूरी तरीके से पाई जाती है। कुछ जंतुओं जैसे पैरामीशियम यूग्लिना की कोशिका के चारों ओर प्रोटीन की एक परत होती है, इसे तंतुतव्य कहते हैं, पेलिकल कहते हैं, ठीक है। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है: प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल; द्वितीय कोशिका भित्ति, सेकेंडरी सेल वॉल; तृतीय कोशिका भित्ति, टर्शरी सेल वॉल; मध्य पटलिका, मिडिल लेमिला। तो देखिए, प्राथमिक भित्ति की बात करते हैं। यह सेलुलोज से निर्मित माइक्रोफाइब्रिल की बनी होती है। परिपक्वता के साथ ये माइक्रोफाइब्रिल लंबाई में व्यवस्थित हो जाते हैं। परिपक्व कोशिका में इसके भीतर की ओर द्वितीयक भित्ति बन जाती है। यह बहुत पतली होती है। द्वितीयक भित्ति की बात करते हैं तो देखिए साहब, यह प्राथमिक भित्ति पर अन्य पदार्थों के निक्षेपण से बनती है। यह बहुत अधिक मोटी होती है। इसमें सामान्यतः 3 लेयर्स, बाह्य लेयर, मिडिल लेयर एंड अंत लेयर होती है, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर है। मध्य पटलिका, द्वितीय कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति, ये ऊपर वाला पोर्शन, कोशिका भित्ति, मध्य पटलिका, ठीक है। ये कोशिका भित्ति है, मध्य पटलिका है ये वाली, और गर्थ है ये, और जीव द्रव्य है, और साहब ये आया इधर प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम, ओके। अच्छा, आगे की बात करते हैं तृतीयक भित्ति। यह द्वितीयक भित्ति के भीतर की ओर बनती है। सभी कोशिकाओं में यह भित्ति नहीं मिलती। यह निष्क्रिय पदार्थ को निक्षेपण में बनती है। यह निष्क्रिय पदार्थों के निक्षेपण से बनती है। मध्य पटलिका, यह 2 कोशिकाओं के मध्य सीमेंट का कार्य करती है। सीमेंट का, ठीक है। यह मतलब 2 कोशिकाओं को चिपकाने का कार्य। यह कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पैक्टेट की बनती है। सांद्र अम्ल में यह घुल जाती है, जिससे कोशिका अलग हो जाती है। कोशिका भित्ति की परासंरचना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, ओके। देखिए साहब, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर, परासूक्ष्मदर्शी से देखने पर ज्ञात होता है कि कोशिका भित्ति फाइब्रिल की बनी हुई होती है, जो विभिन्न लंबाई एवं व्यास के होते हैं। इनका व्यास 100 से 200 एंगस्ट्रॉन होता है, ओके। अब हम बात करते हैं, एक फाइब्रिल 250 माइक्रोफाइब्रिल से निर्मित होता है, ठीक है। 250 माइक्रोफाइब्रिल मिल करके एक फाइब्रिल को फॉर्म करते हैं। प्रत्येक माइक्रोफाइब्रिल 20 माइसिली से बनता है, और प्रत्येक माइसिली में सेलुलोज अणुओं की 100 श्रृंखलाएँ होती हैं। ये पिट कहलाता है, और पिट कैविटी कहलाती है, जो स्पेस होता है, ब्लैंक स्पेस, सिंपल पिट की संरचना। अब है, हम बात करते हैं कोशिका भित्ति के कार्य के। इसके कार्य क्या हैं? प्रकृति ने जो इसे बनाया है, तो इसके कार्य क्या हैं? देखिए, कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका को दृढ़ता प्रदान करना है, मतलब कठोर बनाए रखना है, उसे मजबूती देना है। पौधों में यह कंकाल तंत्र का कार्य करती है, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन वगैरह हैं, या एनिमल्स हैं, या बर्ड्स हैं, इनमें हड्डियां होती हैं। तो हड्डियां क्या करती हैं? बॉडी का फ्रेमवर्क तैयार करती हैं। ऐसे ही कोशिका भित्ति जो है पौधों को क्या करती है? कंकाल तंत्र का कार्य करती हैं। कोशिका भित्ति सजीव अवयवों से बनती है, लेकिन निर्जीव होती है।
बनती लिविंग थिंग्स से है लेकिन होती निर्जीव है। यह कोशिका को आकार, दृढ़ता एवं सुरक्षा प्रदान करती है। विसरण अणुओं के उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर के क्षेत्र की ओर गति विसरण कहलाती है। ठीक है। परासरण यह विशेष प्रकार की विसरण क्रिया है। इसमें पदार्थों का स्थानांतरण अर्धपारगमय झिल्ली की उपस्थिति में होता है। ठीक है। अंतःपरासरण अंदर की ओर और बाह्य परासरण बाहर की ओर। ठीक है। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कोशिका कला या जीव द्रव्य कला, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक के लिए इतना ही आपको मेंटेन करना है।